नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल 28 जून 2023 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। आपकी सुविधा के लिए पंचांग को डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है और कल के दिन अगर आप देखिएगा तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी रहेगी। चंद्रमा का गोचर जो रहेगा चित्रा नक्षत्र में रहेगा और तुला राशि में ये गोचर करेंगे। तो चित्रा नक्षत्र जो होता है बेसिकली देखा जाए मंगल का नक्षत्र होता है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का कैसा फल रहेगा प्रत्येक लगन पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए आज का दिन आप अपना काम जल्दीबाजी में करेंगे और बहुत ज्यादा जल्दीबाजी रहने के कारण काम को बिगाड़ देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज जल्दीबाजी की जगह धैर्यपूर्वक अगर आप लेते हैं काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है। कार्य व्यवसाय में पिता का सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से अपने कार्यों की पूर्ति कर पाइएगा। लेकिन एक ही कंडीशन है कि जल्दीबाजी में कोई भी काम ना कीजिए। जो भी काम करना है पेशेंस रख के करिए, जिससे कि हर चीज अच्छा रहेगा। घर में किसी भी सदस्य की हो सकता है कि कोई एक सदस्य ऐसा हो कि उसकी तबीयत खराब हो और अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिएगा क्योंकि दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पेशेंस रखिएगा। कल का जो शुभ अंक है 7 है, शुभ रंग हरा आ रहा है। कल के दिन ओवरऑल 85% तक मुझे अच्छा दिन होता हुआ दिख रहा है। गौ माता की सेवा करें, अत्यधिक अच्छा रहेगा। वृषभ लगन की बात करें तो पिछले दिनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये दिन आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। घर में कुछ पुराने प्रसंग या पुराने प्रेम प्रसंग कहा जाए या पुराने बातों को लेकर कुछ जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकती है और वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है। अपने वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इससे बचने के लिए हो सकता है कि कल आप मनोरंजन पर विशेष रूप से कुछ खर्च कर सकते हैं और आपके मित्र रिश्तेदार इस समय सभी सहयोगी रहेंगे और कोई भी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में तो आपको निश्चित रूप से बैठ के उसको सॉल्व करना चाहिए। तो कल के दिन कहा जाए तो भाग्य का सहयोग बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से भी दूरी बना कर रहिएगा और सरकारी कार्यों से भी आपको कल कोई काम बनते हुए नहीं दिख रहा है। शुभ अंक 8 और शुभ रंग पीला आ रहा है। कल का दिन पूरा 78% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में सूर्य भगवान को अगर आप जल देते हैं तो काफी अच्छा रहने वाला है। मिथुन लग्न वाले जातकों की बात किया जाए तो आज भी स्वभाव में आपका जिद्दीपन ज्यादा रहेगा, मतलब जिद ज्यादा रहेगी किसी भी काम को करने के लिए। मुझे इस काम को करना है तो मैं करके रहूंगा। इस जिद के कारण आपका जो है परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद होगा, झगड़े हो सकते हैं और आपको अपने वाद विवाद और झगड़ों को सही करने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जिद्दी स्वभाव बिल्कुल कल मत रखिएगा, नहीं तो परेशान रहिएगा। कार्य व्यवसाय में धन लाभ होगी, लेकिन खर्च इतने ज्यादा होंगे कि ओवरऑल शाम तक आकर देखिएगा तो ओवरऑल खर्च ज्यादा और इनकम कम, इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। और अपनी गलती को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं किसी काम में तो आपके लिए आपकी समाज में परिवार में जो प्रतिष्ठा होगी ज्यादा बढ़ जाएगी। और परिवार में या आगे फ्यूचर के लिए कोई भी निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो कल के दिन आपको निवेश नहीं करना चाहिए। सेहत पर यानी संतान के सेहत पर थोड़ी सी खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। केसरिया रंग आपके लिए कल अच्छा रहेगा और शुभ अंक 5 रहने वाला है। 89% तक कल मैं देख रहा हूँ दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा बनाने के लिए शनिदेव के मंदिर में काले रंग के वस्त्र अगर अर्पित करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इसके बाद कर्क लगन की बात करते हैं, अगले लगन की बात करते हैं। तो अगला लगन जो है कर्क लगन, देखिए आज का दिन जो रहने वाला है आपका धन लाभ तो अच्छा रहेगा। धन लाभ में यानी फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रहा और मेहनत का फल आपको किसी ना किसी रूप में आज मिलेगा। मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन संतान के ऊपर खर्च जो होंगे कुछ ज्यादा होंगे, जिसके कारण फाइनेंस की कंडीशन जो रहेगी फ्यूचर के लिए आप थोड़ा आशंकित रहेंगे और आपको एक प्लानिंग के साथ कल बैठ के कुछ कार्य करना चाहिए।
लगाइए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष कहा जाए तो न्यूट्रल ही रहने वाला, बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं। और निवेश जो है कल अगर आप करना चाहते हैं तो किसी से राय लेकर ही कीजिएगा, नहीं तो गलत निवेश आपको परेशान भी कर सकता है। शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 9 आ रहा है। कल का दिन 70% तक मुझे अच्छा दिख रहा है। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उनकी कुछ सेवा करते हैं, उन पर कुछ दान पुण्य अगर आप उन पर उनकी सेवा करते हैं, उन पर कुछ दूध इत्यादि अर्पित करते हैं तो शंकर भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और निश्चित रूप से कल का दिन आपके लिए फिर अच्छा हो सकता है। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो मतलब जो नेचर रहेगा आपका कल न्यूट्रल रहेगा और हर तरीके से कहा जाए कि चाहे वो व्यवहारिक दृष्टिकोण कहा जाए चाहे आर्थिक दृष्टिकोण कहा जाए, हर तरीके से न्यूट्रल मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर कोई भी कार्य जबरदस्ती करने का प्रयास ना कीजिए। जो कार्य आपके बस में नहीं है उसमें जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। हालांकि अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा और इसके कारण आपका जो मानसिक तनाव था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। शत्रुओं का दमन कल के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता से लाभ मिलेगा और शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको सफलता मिलेगा। पैतृक संपत्ति अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको बैठकर अगर बात करते हैं तो उसके बनने की संभावना थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कल ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े, और पिता की सेहत पर भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। यात्राएं अगर ना करें, क्योंकि ऐसा मैं देख पा रहा हूँ अगर आप यात्रा करने का प्रयास भी करते हैं तो कल वो यात्रा होगी नहीं, उसको आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। कल का शुभ अंक 6 आ रहा है और शुभ रंग हरा आ रहा है। कल का कुल दिन जो मुझे दिख रहा है 77% तक लगभग अच्छा दिख रहा है और धन लाभ को मेंटेन करने के लिए अष्ट लक्ष्मी स्रोत का अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या लग्न वाले जातकों का जो कल का दिन रहने वाला है मिश्रित रहने वाला है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कहेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और होगा कुछ और, तो ये थोड़ा सा मिसमैच रहेगा जिसके कारण लोग आप पर विश्वास करेंगे नहीं और आप अपने काम को निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज करेंगे जिससे कि समाज में प्रतिष्ठा आपकी घट सकती है। इसलिए जबरदस्ती कोई कार्य को ना कीजिए ना करवाइए किसी से, जो सही हो उस पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और जो गलत है उसको एक्सेप्ट कीजिए तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कल निगेटिविटी दिख रही है और जंक फूड खाने से बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। घरेलू कार्यों को अगर आप परिवार के लोगों का थोड़ा सहयोग करेंगे तो मनोबल आपका भी बढ़ेगा और परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग नारंगी आ रहा है। कल का दिन 80% तक सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन माँ सरस्वती की अगर आप आराधना करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे कि कल का दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न वाले जातकों के लिए आपका दिन कल मिश्रित रहने वाला है। अपने भावनाओं को आप व्यक्त नहीं करेंगे जिसके कारण जो है आप अंदर ही अंदर चीजों को अगर रखेंगे और उसको प्रकट नहीं करेंगे तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी रीजन हो। तो इसलिए अंदर से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानी कल कुछ ज्यादा हो सकती है। अगर परेशानी होती है तो जिस कारण से हो रहा है, अगर किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ, रिश्तेदारों के साथ अगर आप उसको शेयर करते हैं तो कल आपका जो मानसिक तनाव है एटलीस्ट वो खत्म हो जाएगा। फिर आप काम पर निकल सकते हैं और काम पर पूरा 100% टाइम दे पाइएगा। माता से लाभ होगा लेकिन पिता से ही कहा जाए पिता का सहयोग मिलेगा, माता से भी लाभ की स्थिति कल मुझे दिख पा रही है। और ज्यादा मेहनत करने के पक्ष में आप थोड़ा रहेंगे नहीं कल, क्योंकि थोड़ा सा व्यवहार मुझे कल मिश्रित दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला हूं कि आप बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो उसके कारण आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे आपको करना क्या है। इसलिए कल इन सब चीजों को आपको सोचना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के अगर आप काम करते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। विदाउट प्रॉपर टाइम टेबल के अगर कोई भी काम करेंगे उसमें आपको दिक्कत की मतलब आपको मुसीबतें ज्यादा रहेंगी। शुभ अंक 7 और शुभ रंग जो है वो लाल रहने वाला है। कल कुल मिलाकर 80% तक दिन मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप कल पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो कहा जाए ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। हर प्रकार के कार्यों से, हर प्रकार के सहयोग में आपको सहयोग मिलने के कारण
सफलता मिलेगी, लेकिन शरीर में थोड़ा आलस्यता प्रवेश करेगी, जिसके कारण आप कल आलस से ज्यादा करेंगे। आपको मोटिवेट होने की जरूरत है और ऐसे जरूर वीडियो देखिए जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता है, या ऐसे लोगों से जरूर बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मोटिवेट होने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है और आप एनर्जेटिक महसूस करके आप कार्यों के लिए निकल सकते हैं। लेकिन खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। संध्या का जो समय रहेगा आनंद मनोरंजन में बीतेगा और अधिक बोलने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा घर में मित्रों के सामने आप थोड़ा सा अपमानित महसूस हो सकते हैं। शुभ अंक कल का 3 होगा और शुभ रंग आपका रक्त लाल आ रहा है। कल का दिन कुल मिलाकर 78% तक अच्छा होता हुआ दिख रहा है और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए केवल एक ही उपाय कीजिए, महामृत्युंजय की केवल एक माला अगर आप कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वाले जातकों के लिए आप कल अपने आत्मबल के कारण कोई भी काम को पूरा कर पाइएगा। घर में किसी बात को लेकर माता से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है और प्रेम से व्यवहार से ही बात अगर आप करते हैं तो हर कार्य को आप मनवा सकते हैं। व्यावसायिक वर्ग कार्य विशेष में बहुत ज्यादा आज उम्मीद लगा करना बैठे, लेकिन अपने कर्म को करते रहें, क्योंकि कर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जहां पर परेशानी आ रही है बिजनेस में उसके कमी को अगर कल आप ढूंढते हैं तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। मित्र रिश्तेदारों से आपको सहयोग कल के दिन में मिलेगा, लेकिन गुप्त शत्रु जो रहेंगे थोड़े आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पेट संबंधित कुछ किसी प्रकार की समस्याएं भी कल हो सकती है। संतान अथवा घरेलू कारणों से यात्राओं की योजना बनेगी। शुभ अंक 9 और शुभ रंग जो है ग्रे कलर बन रहा है। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 82% तक मैं अच्छा होता हुआ देख रहा हूँ। कल का दिन अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करके अगर कोई काम करते हैं तो आपका दिन अच्छा ही बीतेगा। मकर लग्न वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा परेशानी का अनुभव आप कल के दिन करेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए बेटर होगा कि ज्यादा दौड़ने के जगह आप स्मार्ट तरीके से काम को करिए, ना ही कि बहुत ज्यादा मेहनत करके काम को अगर करेंगे तो उस काम में सफलता नहीं मिलेगी। और जहां पर गलती कर रहे हैं उस गलती को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गलतियों को समझ लेंगे तो परेशानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य रहने वाला है और आर्थिक रूप से कहा जाए तो बहुत अच्छा समय कल के दिन नहीं दिखाई दे रहा है। बेटर होगा कि आध्यात्म की बातें अगर आप किसी के साथ शेयर करें, आध्यात्मिक रूप से अगर आप मंदिरों में जाएं, वहां पर 10 मिनट अगर टाइम देकर भगवान की आराधना कर लेते हैं तो कल मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। और खर्च की अधिकता ज्यादा होने के कारण फाइनेंस जो डगमगा रहा है उसमें भी राहत मिलता हुआ मुझे कल के दिन दिख रहा है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में निवेश करने से बचिएगा। कल का शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी आ रहा है। कल का दिन 80% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। दिन को श्रेष्ठ बनाना हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप पाठ करते तो आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। अब हम कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातक जो रहेंगे कल के दिन थोड़ा शांत की तलाश में ज्यादा घूमेंगे। कोई ना कोई प्रसंग हुआ उसके कारण या कोई घर में पुरानी बातों को लेकर कुछ बातें सामने निकल के आएंगी जिसके कारण मानसिक तनाव हो जाएगा और इस कारण आप शांत वातावरण ढूंढने का प्रयास करेंगे, एकांत में रहने का ज्यादा प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा भी रहेगा। कार्य व्यवसाय से धन लाभ के अवसर मिलेंगे और धन के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ पुराने बातों को लेकर अगर व्यक्तिगत परेशानी होती है तो बैठकर उसको अगर सॉल्व करते हैं माता पिता या दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं, तो आपका दिन अच्छा रहेगा। और परिवार में जो रहेगा वो बाद में संध्या काल के बाद जो है शांति आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और कल के दिन अगर किसी प्रकार का निवेश करना हो तो आपको निवेश करने से बचना चाहिए। शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी कलर आ रहा है। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 81% तक अच्छा रहता हुआ मुझे दिख रहा है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को अगर मीठा फल अर्पित करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात किया जाए अर्थात मीन लग्न के लिए, तो
आपका जो दिन रहेगा वो निश्चित रूप से आराम करना पसंद करेंगे कल के दिन, लेकिन कार्य उतना ही ज्यादा मिलेगा। मन में रहेगा कि आज आराम करना, आज कोई दूसरे काम को नहीं करना, लेकिन आपको जो है पता चला कि उतने ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर जो आप सोच रहे थे और कर रहे थे उसमें थोड़ा मिसमैच रहेगा, जिसके कारण दोपहर तक थोड़ी चिंता रहेगी। उसके बाद दोपहर के बाद भाग्य वृद्धि होते हुए दिख रही है। धन लाभ भी आसानी से होगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो रहेगा वो आपको आज ही करना पड़ेगा, जिससे कि कल का जो दिन रहेगा वो अच्छा रहे, फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। इसलिए प्लानिंग आज करके ही चलिएगा। और कई प्रकार के मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, पूजा पाठ, हवन, इन सभी चीजों में अगर आप कल पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग जामुनी आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 89% तक का समय मुझे अच्छा दिख रहा है। शिव मंदिर में जाकर अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति उत्तम होगा। तो ये था 28 जून 2023 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का दैनिक राशिफल। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।